हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लूटो ग्रह के बारे में कि वह कैसे धीरे धीरे अपना वजूद खो रहा है और कैसे बदल रहा है अपने वातावरण को। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह मौजूद थे। मैंने भी अपनी स्कूली ज़िंदगी में इतने ही ग्रहों के बारे में पढ़ा था। इन सभी ग्रहों की संरचना, कितने दिनों के लिए ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनके आकार और इनके जलवायु के विषय में हम लोगों ने स्कूल के भौतिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था। परंतु एक ऐसा भी दिन आया जब वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से एक जुड़ी बहुत ही बड़ी घोषणा की। साल 2006 में उन्होंने कहा कि प्लूटो अब सौर मंडल के ग्रहों का हिस्सा नहीं है। यकीन मानिए, ये घोषणा पूरे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घोषणा थी। साल 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सौर मंडल से बाहर निकाल दिया, तो सदियों से कही जा रही प्लूटो की कहानी अचानक थम सी गई। समय मानो एकदम जैसे बदल ही गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि प्लूटो के बारे में उन्होंने जो पढ़ा था वो सब क्या सच था या झूठ। खैर, एक जमाने में सबका प्यारा दुलारा प्लूटो आज एक अजनबी सा बन गया है और इसके बारे में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपको कहीं इतनी बारीकी से पढ़ने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह प्लूटो भी अपना ऑर्बिट बनाता है, परंतु प्लूटो के बारे में एक खास बात यह है कि इसकी जो ऑर्बिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अंडाकार होती है, जिसके कारण हर 248 वर्षों में प्लूटो 20 वर्षों के लिए नेपच्यून के मुकाबले भी सूर्य के बहुत ही पास आ जाता है। आखिरी बार ये घटना साल 1979 से साल 1999 में देखी गई। दोस्तों, उस समय प्लूटो का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्पेसक्राफ्ट भी भेजा था। 2015 में जब प्लूटो के पास से न्यू होरिज़ोन गुजरा, तब वैज्ञानिकों को पता लगा कि प्लूटो का वायुमंडल धीरे धीरे सघन यानी कि ठंडा होता जा रहा है। उनके हिसाब से हर 10 वर्ष में प्लूटो का वायुमंडल दोगुनी रफ्तार से सघन होता जा रहा है। फिर से बता दूं कि ये बात साल 2015 में वैज्ञानिकों को पता चली, परंतु ठीक इसके 3 वर्षों के बाद यानी साल 2018 में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी, जिसने हर एक वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया। 2018 में पता चला कि प्लूटो का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्लूटो का वायुमंडल एक दिन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। 3 साल पहले जहां हम प्लूटो के सघन होते हुए वातावरण को देख रहे थे, वहीं अब इसके लुप्त होने की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के गायब होते हुए वातावरण के बारे में दुनिया को 4 अक्टूबर साल 2021 में बताया। उन्होंने कहा है कि प्लूटो का वायुमंडल अब खत्म होने वाला है। उनके द्वारा किए गए नए शोध इस बात की पुष्टि भी करते हैं। उनके हिसाब से प्लूटो की काफ़ी अंडाकार ऑर्बिट के कारण ये जल्द ही सूर्य से काफ़ी दूर जाने वाला है, जिसके कारण प्लूटो का तापमान काफ़ी तेज़ी से कम हो जाएगा। इससे इसका वायुमंडल अचानक से जमकर सतह के पास ढह जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब प्लूटो सूर्य से दूर चला जाएगा, तब इसके सतह का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि इतने कम तापमान में प्लूटो का वायुमंडल कैसे अपने अस्तित्व में रह सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से साल 2015 से ही प्लूटो का वायुमंडल धीरे धीरे बिखर रहा है, क्योंकि इससे पहले प्लूटो का वायुमंडल काफ़ी तेज़ी से सघन हो रहा था। प्लूटो की खोज साल 1988 में हुई थी और तभी से हम लोगों ने इसे सौर मंडल का नवा ग्रह मान लिया था। हालांकि साल 2006 में इसे डॉफ प्लैनेट के तौर पर घोषित कर दिया गया था। प्लूटो की खोज के दौरान उन्हें इसके पतले वातावरण के बारे में पता चला था। फिलहाल वैज्ञानिक फिर से एक बार प्लूटो के वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने सुदूर इलाकों में मौजूद सितारों से आने वाले प्रकाश की किरणों को प्लूटो के वायुमंडल के साथ जोड़कर इसके सघनता के बारे में पता लगाएंगे। वैज्ञानिकों के हिसाब से प्लूटो के वातावरण के कारण सुदूर इलाके से आने वाली प्रकाश की किरणें 2 मिनट के लिए धुंधली हो जाएंगी। इससे वैज्ञानिक को एक लाइट कर्व देखने को मिलेगा। इसी लाइट कर्व के जरिए ही वैज्ञानिक प्लूटो के वातावरण की सघनता के बारे में पता लगाएंगे। खैर, लाइट कर्व को विश्लेषित करते करते
इसकी मिरर इमेज के बारे में भी पता लगाएंगे, क्योंकि ये एक डब्लू आकार का आकृति भी बनाता है। वैसे वैज्ञानिकों की भाषा में इसे सेंट्रल फ्लैश कहते हैं। दोस्तों, ये फ्लैश सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो इसके सेंटर ऑफ लाइन में मौजूद रहेंगे। खैर, ये घटना सिर्फ तभी संभव है जब सुदूर सितारों से आने वाले प्रकाश की किरणें प्लूटो के वायुमंडल के कारण अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरणें मुड़कर प्लूटो के सेंसर ऑफ शैडो की ओर आ जाती हैं। वैसे इस फ्लैश को देखकर वैज्ञानिकों को ये यकीन हो जाता है कि वो प्लूटो के वायुमंडल का विश्लेषण सही जगह से कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने में बहुत ही ज़्यादा जटिल लग रही होंगी, परंतु जब आप प्लूटो जैसे बहुत ही छोटे खगोलीय पिंड को देख रहे हैं तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जब प्लूटो के पीछे मौजूद सितारों से आने वाली प्रकाश की किरणें इसके वायुमंडल के कारण धुंधली हो जाती थी, तब वैज्ञानिकों को लगा कि इसका वायुमंडल वाकई में है। साल 2015 में वैज्ञानिकों को पहली बार प्लूटो के वायुमंडल को करीब से परखने का मौका मिला था, क्योंकि इससे पहले प्लूटो के वायुमंडल के इतने पास से होकर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गुजरा था। खैर, प्लूटो के वायुमंडल को अच्छे से परखा जा रहा है। प्लूटो की सतह काफ़ी ठंडी बर्फ से भरी हुई है। वैसे इसके वायुमंडल का ज़्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन से भरा हुआ है, जो कि बर्फ से आने वाले वेपर प्रेशर से ही संतुलित रहता है। खैर, जब प्लूटो सूर्य के पास आता होगा तब इसके सतह के ऊपर जमी हुई बर्फ पिघल जाती होगी, इसलिए इसका वायुमंडल पहले से ज़्यादा फूला हुआ और बड़ा दिख रहा होगा। वैसे अब जब प्लूटो सूर्य से दूर जा रहा है तब प्लूटो की सतह के ऊपर फिर से बर्फ जमने लगी है, जो कि इसके वायुमंडल के नष्ट होने का कारण भी बनेगी। खैर, एक खास बात यह है कि प्लूटो की सतह इतनी तेज़ी से ठंडी नहीं हो रही है। थर्मल इनर्शिया के कारण अभी भी इसके बर्फ के अंदर गर्मी बाकी है। यही वजह है कि आज भी कुछ मात्रा में वायुमंडल प्लूटो में बचा हुआ है, परंतु वैज्ञानिकों को लगता है कि अब ये ऊष्मा भी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, जिससे प्लूटो पर वायुमंडल धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में प्लूटो का वायुमंडल खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।